खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि जिस मुल्क में भी रहो उसकी सलामती चाहो, और जिस शहर में भी रहते हैं उसकी सलामती चाहनी है। सो अजीज़ साथियों, कलाम मुक़द्दस एक ख़ूबसूरत किताब है जो हमारे हाथों में सौंपी गई, और इसकी रोशनी में हम अपनी अपनी ज़िंदगी का ना सिर्फ जायज़ा लेते हैं, अपनी शबी को देख सकते हैं, बल्कि हर रोज़ खुदावंद के कलाम की कुदरत के वसीले हम दर्जा बदर्जा बदल सकते हैं। हम देखते हैं कि नहमिया खुदावंद का एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा नबी है जो मुकम्मल तौर पर खुदावंद पर इन्हिसार करता और भरोसा करता है, और अपनी कौम के लिए दुख और दर्द को रखता है। और हम उसकी दुआ के मुतालिक देखेंगे कि किस तरह बड़ी दिलसोज़ी के साथ, बड़े पैशन के साथ वो अपनी कौम के लिए खुदावंद की हजूरी में दुआएं मांगता है। इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस में से और आगे बढ़ें, और इस बात को भी आज आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब भी खुदावंद के लोग खुदावंद की खिदमत के काम को शुरू करने के लिए आगे बढ़ते हैं, या जब भी वो लोग जो खुदावंद की खिदमत में हैं, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें और मुसीबतें आती हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं, क्योंकि ये हमेशा मसीही ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और जब खुदावंद हमारी कश्ती में सवार है तो वो हमें ना सिर्फ इन दुखों और मुसीबतों से निकालता है, बल्कि वो हमें कामयाबी और सुरखरुही देता है। सो आज हम नहमिया की ज़िंदगी से भी यही सीखेंगे कि किस तरह से उसने अपनी दुआओं के साथ, अपने पैशन के साथ, अपने खुदावंद से जो कुछ मांगा उसने उसको पाया। बड़ा ही अजीम करैक्टर आज आपने इसको चुना कि किस तौर पर हम नहमिया की ज़िंदगी से चंद एक बातों को देख सकें। गो के इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हैं, इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाहे बगाहे हम सीखते जाएंगे, लेकिन आज हम चंद एक चीज़ों को फोकस करेंगे इसकी ज़िंदगी की, कि किस तौर पर जिस तरह से नहमिया ने इनिशिएट किया, हम भी इनिशिएट करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम कलाम मुक़द्दस में से इस बात को सीखते हैं कि नहमिया असीरी में है, और उस असीरी में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर है, और वहाँ पर उसके मुल्क से, उसके शहर से चंद लोग आते हैं उसको मिलने के लिए। उनमें से उनका एक भाई भी है, और जब वो उनके साथ रिफाकत रखता है तो मैं नहमिया की उस वरी के बारे में सोच रहा था कि नहमिया के दिल में अपने लोगों के लिए कितनी फ़िक्र है। और हम देखते हैं कि उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे, यरूशलेम के बारे में पूछा। अब नहमिया यहाँ पर पूछगिछ कर रहा है अपने भाइयों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, अपने शहर के बारे में। नहमिया के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहमिया एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चाहे हम गुलामी में हों, लेकिन जब हमें अच्छी पोजीशंस मिल जाती हैं तो हम अपने लोगों को भूल जाते हैं, हम अपनी उस जगह को भूल जाते हैं जहाँ से हम आए हैं। आज बहुत सारे लोग मुल्क कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, और खुदावंद ने उन्हें एक अच्छी पोजीशंस दी हैं, और वहाँ से वो अपने आबाओ अजदाद को भूल चुके हैं। लेकिन हम नहमिया को देखते हैं कि उसका शहर, उसकी शहर की मोहब्बत, मुल्क की मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत, खुदा का शहर की मोहब्बत उसके दिल में बाकी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पूछता है। तो जब मैं जमाइमा इसके बारे में देख रहा था कि कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगियों में हम किसी दूसरे शख्स के लिए इंटरेस्ट नहीं रखते कि क्या हालात हैं वहाँ के, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। एक सेल्फिशनेस का दौर है। अगर हम देखें तो दुनिया खुद गर्जी की ज़िंदगी बसर कर रही है, और लोग एक दूसरे को पूछना नहीं चाहते, एक दूसरे के अहवाल को, एक दूसरे के दुख को नहीं जानना चाहते। और दूसरा तिमोथियस 3 बाब और उसकी अगर दूसरी आयत में भी आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि आखिरी ज़माना में लोग खुद गर्ज होंगे, संग दिल होंगे, तबई मोहब्बत से खाली होंगे। और आज जिस दौर में से दोस्तों हम गुज़र रहे हैं, लोग संग दिल हैं, लोग खुद गर्ज हैं। लेकिन नहमिया असीरी में एक दूसरे मुल्क में रहते हुए अपने लोगों की फ़िक्र करता है। और मैं ये सोचती हूँ कि जब आज के दौर की बात को देखा जाए तो वक्त शायद इंसानों के पास बहुत कम हो गया है, क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये दिल की बात है कि जब कोई शख्स किसी के लिए मोहब्बत रखता है, उसके दिल में उसके लिए फ़िक्र है, तो वो ज़रूर अपने इस मसरूफ़ वक्त में से भी अपने लिए
और अपने लोगों के लिए वक्त को निकाल लेता है। और जब हम नहमिया की किताब का मुताला कर रहे थे तो हम इस बात को देख रहे थे कि किस तरह से वो बैठा है और उसने उनसे जब इंक्वायर किया, जो लोग आए थे, और वो उनसे पूछता है कि पीछे मेरे ख़ानदान का, मेरे लोगों का, मेरे शहर का क्या हाल है। तो बड़ा खूबसूरत रिएक्शन जो है वो चौथी आयत में नज़र आता है कि जब वो उनसे पूछ गिछ कर लेता है तो वो जब ये बात सुनता है कि वो नहायत मुसीबत में हैं और ज़िल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है और इसके फाटक आग से जले हुए हैं, तो ये बात उसको बहुत ज़्यादा दुख देती है। ये बात उसके लिए इंतहाई करब का वक्त बन जाती है और वो रोने लगता है। जमाइमा, इसी अगर हिस्सा में आप देखें कि उसके अंदर किस किस्म का दिल था, एक नरम दिल, एक हमदर्दाना दिल उसके अंदर था कि जब वो अपने लोगों के लिए सुनता है तो वो रोता है, अपने शहर के लिए सुनता है तो वो रोता है। वो खुदगर्ज नहीं है, उसके अंदर बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत है, बहुत आला पोजीशन पर है, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर रोज़ बादशाह के साथ उसका मिलन होता है, वो बैठता है, उसकी मुलाकात होती है। और हम देखते हैं कि बादशाह को कोई भी चीज़ पेश करने से पहले नहमिया उसको चखता है। सो बड़ी इम्पॉर्टेंट और की रोल था उसका उस बादशाह के पास। और यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन उसने अपनी पोजीशन का गुरूर नहीं किया कि कोई बात नहीं, मैं तो एक अच्छी पोजीशन में हूँ। वो अपनी आला पोजीशन में भी अपने लोगों का ख्याल रखता है। और जब इंक्वायर करता है तो मैं इसको विजुलाइज कर रहा था कि नहमिया ने किस तौर पर विजुलाइज किया होगा कि दीवारें टूटी हैं और फाटक जले हुए हैं। तो जब हम इस बात को सोचते हैं कि नहमिया किस तौर से विजुलाइज कर रहा था और किन बातों ने उसे मोटिवेट किया कि वो रोए और दुख करे, उसका दिल परेशान हो गया। वो अपने लोगों के बारे में कंसर्न था, क्योंकि वो जानता था कि जब भी दीवार का जिक्र आता है तो जमाइमा, मैं थोड़ा सा टाइम लेकर यहाँ पर हम रुकना चाहता हूँ कि दीवार हमेशा प्रोटेक्शन को ज़ाहिर करती है। आप देखिए कि इस दुनिया में रहते हुए हम घर बनाते हैं और उसकी एक चार दीवारी है, और जो हमें सेपरेट प्राइवेसी देती है। और एक घर के अंदर भी आपने दीवारें बनाई हैं और उसमें मुख्तलिफ स्पेसेस हैं जिनको आपने नाम दिया है। और ये दीवारें हैं जहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करते हैं। अगर बेडरूम है वहाँ पर सोने का काम है, किचन है वहाँ पर किचन का काम, कुकिंग का काम किया जाता है, ऑफिस में ऑफिस का। सो ये दीवारें हैं। लेकिन अगर दीवार ना हो तो इसका मतलब है कि सब चीज़ें मैसअप हैं। सो नहमिया जब इस बात को गौर करता है कि किस तौर पर मेरे लोग ख़तरे में हैं, कैसे लोग चोर डाकू लोग उन्हें लूटते होंगे, वो किस तरह से बड़ी डर की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो वो रोता है। बिल्कुल। और जब हम दीवार की बात करते हैं तो इस बात को सोच सकते हैं कि ये डिफेंस है, इससे प्रोटेक्शन होती है और दुश्मन से हम बच सकते हैं। और ये दीवार इसलिए बनाई जाती है, जैसे घरों की दीवार की आपने बात की, ताकि हर तरह के लोगों से घर को बचाया जा सके। ना तो उसमें जंगली परिंदे और दरिंदे दाखिल हों, ना उसमें गैर मुनासिब लोग दाखिल हों। सो दीवार जो है वो इस बात को शो करती है कि ये एक डिफेंस है। सो जब वो अपने मुल्क की उन फसील के मुतालिक, दीवारों के मुतालिक सुनता है, फाटकों के मुतालिक सुनता है, तो ना सिर्फ वो बैठ कर रोता है, बल्कि आगे लिखा गया है कि वो कई दिनों तक मातम करता रहा। सो मैं ये सोचती हूँ कि वो किस कदर दुख और करब की हालत में गया। एग्जैक्टली ना सिर्फ दीवारें, बल्कि जब फाटक का दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दौर में फाटक बहुत इम्पॉर्टेंट हैसियत रखते। अगर किसी भी शहर के दीवारें गिरा दी जाती, फसीलें गिरा दी जाती, उनके फाटकों को जला दिया जाता, तो उसका मतलब वहाँ पर जंगली दरिंदों का बसेरा है। सो ये खुदा का शहर था जिसको नबुकदनेस्सर बादशाह ने वहाँ पर ढा दिया खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि बनी इसराइल खुदावंद से बगावत करते हैं और ये सज़ा के तौर पर खुदावंद उन्हें असीरी में भेज देता है। और जब वो असीरी में हैं तो इस बात को याद करते हैं। फाटक पर अगर आप पुराने अहदनामे में देखें तो वहाँ पर काजी बैठते थे और लोगों का इंसाफ करते थे। शहर में जो कुछ भी मामलात होते थे इम्पॉर्टेंट, कोई भी, तो कोई शख्स भी फाटकों पर जाता और वहाँ पर उन्हें इम्पॉर्टेंट हस्तियाँ मिलती, बिज़नेस करने के लिए मिलता। सो फाटक भी जले हुए थे, इसका मतलब नो बिज़नेस, वहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता था, वहाँ पर कोई
कोई ऐसा इम्पोर्टेंट लोग नहीं थे जो वहाँ पर बैठते होंगे। और मैं ये सोचती हूँ कि फाटक एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो शख्स भी वहाँ ज़िम्मेदार बैठता है तो वो अंदर और बाहर आने जाने वालों का ख्याल रखता है कि कोई मुल्क में ऐसे दुश्मन अनासर दाखिल ना हो जाए जो मुल्क को तबाह और बर्बाद करें। सो नेहमिया ज़रूर सोचता होगा कि जब इसकी दीवारें नहीं, इसके फाटक नहीं, तो इसकी हिफाजत किस तरह से हो रही और होगी। मैं इसको जमाइमा इस तरह से भी देखता हूँ कि आज भी शैतान ने कलीसिया की दीवारें गिरा दी हैं और इन दीवारों और उसके फाटकों को जला दिया है। हम देखते हैं घरों की दीवारें गिरी हुई हैं और इबलीस धन दनाता फिरता है हमारे घरों में। आप देखिए कि आज़ादी के नाम से लोगों ने अपनी दीवारों को गिरा दिया है, पाकीज़गी की दीवार गिरा दी गई है और हम देखते हैं कि लोग जो भी चाहते हैं वो करना चाहते हैं। वो बहुत सारे ऐसे काम जो खुदा की नज़र में बुरे हैं, लोगों ने उसको अच्छा बना दिया। आज देख लीजिए कि लोग किस तौर से शादी की सैंक्टिटी को पामाल कर रहे हैं। हम देखते हैं कि मियाँ बीवी के रिलेशन को पामाल किया जाता है। हम देखते हैं जवानी में लोग जिस्मानी रविशों का शिकार हो गए हैं। वो सैंक्टिटी, वो पाकीज़गी, वो दीवारें जो खुदावंद ने खड़ी की थीं वो ख़त्म कर दी हैं। और यही हाल उस टाइम इसराइल का भी था और यही हाल हम आज भी देखते हैं कि कलीसियाओं में भी ऐसे असूल आ गए हैं जिसमें कोई हदें मुकर्रर नहीं की गई। हम बड़ी बड़ी कलीसियाओं को देखते हैं, जो लोग चाहते हैं उन्हीं बातों को प्रीच किया जाता है और जो कलाम की बातें हैं उन्हें प्रीच नहीं किया जाता। इसलिए लोग आज़ादी को पसंद करते हैं, लोग बाउंड्रीज़ को पसंद नहीं करते। लोग ये चाहते हैं, आप देख लीजिए बच्चों को अगर आप टाइमिंग दें और आप उन्हें बताएं कि ये सेट टाइमिंग है, ये स्टडी टाइम है, ये खाने का टाइम है, ये सोने का टाइम है, तो बच्चे इस बात को पसंद नहीं करते। कोई भी, बहुत कम लोग हैं जो इस बात को पसंद करते हैं। लोग, हर शख्स ये चाहता है मेरे पास आज़ादी हो, मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। सो आज़ादी की ये बदरू है जो आज भी इस दुनिया में काम कर रही है और उस तौर पर भी फाटक तबाह हो चुके थे, फसीलें टूट चुकी थीं और इसलिए वो रोता है। और आज जब हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से नेहमिया की ज़िंदगी के मुतालिक सीख रहे हैं तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो बैठकर रोता है, मातम करता है, बल्कि उसके बाद जो अगली इनकरेजमेंट की बात आज मेरे लिए और आप सब अजीज़ों के लिए है कि वो उसके लिए रोज़ा रखता और आसमान के खुदा के हजूर दुआ करता है। बाज़ औक़ात होता ये है कि हम सब डिप्रेशन में, दुख और तकलीफ़ की हालत में होते हैं और हम उस दुख में, उस तकलीफ़ में मंथ्स के हिसाब से, सालों के हिसाब से रहते हैं और हम उस डिप्रेशन से, उस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश नहीं करते। लेकिन नेहमिया की ज़िंदगी को जब हम देख रहे थे तो हम देखते हैं कि वो इस वक्त में से निकलने के लिए रोज़ा रखता है और फिर आसमान के खुदा के हजूर दुआ करता है। और आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से उसने इस दुआ का आगाज़ किया और कैसे खुदावंद ने उसको बरकत पर बरकत दी। जमाइमा, यहाँ पर हमें एक्शन नज़र आता है। जो आपने बात बताई कि बहुत सारे लोग हैं दुख की हालत में तो रहते हैं। हम कई दफ़ा अपने मुल्कों का हाल पता करते हैं, वी बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज़, और हम उनका हाल पता करते हैं और सिर्फ अफसोस करते हैं। इसके अलावा कोई एक्शन प्लान नहीं बनाते कि हम अपने ख़ानदान के लिए, दोस्तों के लिए क्या कर सकते हैं। हालांकि हमारी अप्रोच में होता है, अब ये शख्स अपनी पोजीशन को समझता है और ये शख्स एक एक्शन प्लान अपने दिल में बनाता है और वहाँ पर लिखा है कि जब उसने कई दिनों तक रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। ये एक एक्शन प्लान था। पहला एक्शन प्लान जो उसने, वो फ़ौरन बादशाह के पास नहीं गया। उसने फ़ौरन ये नहीं सोचा कि कोई मैं इन्फ्लुएंशियल बंदा ढूंढूं। उसने अपनी कोशिश शुरू नहीं की, वो खुदा के आगे झुका। पहला जो एक्शन प्लान हमें नज़र आता है कि वो अपनी अथॉरिटी को, वो अपने आप को खुदा के हजूर सबमिट करता है और बताता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। और जब वो दुआ करता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुआ में वो क्या कहता है कि ए खुदावंद, खुदा के हजूर, खुदाए अजीम और मुहीब जो उसके साथ, जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद और फजल को कायम रहता है। अब यहाँ पर खुदा की तारीफ़ करता है जो दुआ करता है। यहाँ पर देखिए कि उसने एक एक्शन प्लान अपनी ज़िंदगी में अपनाया। वो बैठा नहीं रहा,
बल्कि उसने एक्शन प्लान अपने दिल में बनाया और लिखा है कि खुदावंद के हुजूर रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। और अगर आप 5वीं आयत से पढ़ें, और कहा, आए खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम और महीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद और फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले वो खुदावंद के उन वादों को याद करवाता है और बताता है कि तू फेथफुल खुदा है। वो बताता है, उसकी तारीफ़ करता है। खुदावंद की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, वो दुख की हालत में है, परेशानी की हालत में। बहुत दफ़ा लोग जब दुआ करते हैं तो वो कभी खुदावंद के उन वादों का ज़िक्र नहीं करते, उन बरकतों का ज़िक्र नहीं करते, खुदावंद की फेथफुलनेस का ज़िक्र नहीं करते, और हम देखते हैं कि वो फ़ौरन अपनी सप्लिकेशंस खुदावंद के हजूर लाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम नहमिया की दुआ का देखते हैं कि वो खुदावंद के वादों को याद करवाता है कि वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं, तो उसके और तेरे हुक्मों को मानते हैं, तो अपने अहद और फजल को, अहद का मतलब है कवनेंट, वो कवनेंट जो खुदा ने मूसा के साथ बांधा, वो कवनेंट जो खुदा ने अब्राहम के साथ बांधा। खुदावंद का बंदा खुदा के उस कवनेंट को, उस अहद को याद करवाता है कि जब वो फिरेंगे तो तू, जब वो इकरार करेंगे तो तू उनको मुआफ़ करेगा। और देखने में ये तजर्बा किया गया है कि जब हम दुख और तकलीफ़ और मुश्किलात की हालत में होते हैं तो बाज़ औक़ात बड़ी बेबाकी का गुनाह हम करते हैं, और खुदा की अज़मत, उसकी कुदरत, उसके सारी उस गलबे को छोड़कर हम खुदा के साथ शिकवा करने बैठ जाते हैं, और हम खुदा के ऊपर बाज़ औक़ात इल्ज़ाम तराशी करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह से खुदावंद का बंदा नहमिया खुदावंद की अज़मत का इज़हार करता है, उसके कादर मुतलिक होने का इज़हार करता है, उसके वादों का इकरार करता है। सो हम इस बात से सीख सकते हैं कि खा दुख और तकलीफ़ हों, मुसीबतें या परेशानियां हों, हमें हमेशा ये याद रखना है कि खुदावंद कादर मुतलिक खुदा है, और वही अजीम खुदा है, और वही इन दुख और मुसीबतों से हमें छुड़ाता और बचाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें, लिखा है कि उसने कहा कि तू अपने बंदे की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर, तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की ख़ताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ़ की मान लेता हूँ। अब यहाँ पर वो एक कन्फेशन है, वो कहता है कि जो कुछ उन्होंने किया मैं मानता हूँ, इकरार करता है। बहुत दफ़ा हम छुपाते हैं, बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि नहीं खुदावंद, ये मेरी इस वजह से मैंने गुनाह किया क्योंकि मैं मजबूरी में था, मैं परेशानी में था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं नहमिया एक अच्छा इंटरसेसर होते हुए उस गैप में खड़ा होकर एक मीडिएटर बनता है बनी इसराइल के लिए, और खुदा के दरमियान दुआ, शफायती दुआ को बुलंद करता है। बहुत दफ़ा हम इस दुनिया में देखते हैं कि लोग एक दूसरे को जज करते हैं, और हम इस यहाँ पर भी देखते हैं कि जब नहमिया ने अपने दोस्तों से और भाई से इसराइल के और यरूशलेम के बारे में पूछा, तो उसने उनको जज नहीं किया, बल्कि वो रोया और उनके लिए एक अच्छा इंटरसेसर बना। हमें अपने ख़ानदानों को जज नहीं करना, बल्कि उनके लिए एक अच्छा इंटरसेसर बनना है। हमें उस गैप में खड़ा होना है जहाँ पर हम उनकी ख़ताओं के लिए खुदावंद के हजूर जाएं और मुआफ़ी मांगें। और फिर यहाँ पर लिखा है कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे आबाई ख़ानदानों ने गुनाह किया है, और हम तेरे ख़िलाफ़ बड़ी बदी की, और उन हुक्मों और आइन फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। यहाँ पर वो उस कवनेंट को भी याद करवाता है। सो शॉर्टली हम इसको यूँ कहेंगे कि यहाँ पर एक इंटरसेसर हमें मिलता है बनी इसराइल के लिए, जो उनकी शिफायत करता है। दोस्तों, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो अपने ख़ानदानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो दुआ और रोज़े में नहीं ठहरते। वो अपनी हिकमत से कामों को करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नहमिया ने एक असूल अपनाया, और वो पहले झुका, उसने दुआ की, खुदावंद की तारीफ़ की, गुनाहों का इकरार किया, और फिर वो बादशाह के लिए दुआ करता। कई दिन तक जमाइमा उसने बादशाह के लिए दुआ की, और हम देखते हैं कि जब वो बादशाह के हजूर पहुंचा तो क्या यहाँ पर लिखा है, 10वीं आयत में देखें, वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवी हाथ से छुड़ाया है।
आए खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। यहाँ पर बादशाह के लिए दुआ हो रही है और वो कहता है कि इस शख्स के सामने हम पर फजल करते। और फिर हम देखते हैं कि इर्तखशस्ता बादशाह के सामने जब वो जाता है तो बादशाह उससे पूछता है कि क्यों तेरा चेहरा उदास है। उसे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और बिल्कुल ये हकीकत है कि जब हम अपनी सप्लीकेशन को दुआओं के साथ, रोज़े के साथ खुदावंद के सामने रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसके खूबसूरत पॉजिटिव नताइज हमेशा हमारे सामने नज़र आते हैं। और बाज़ जगहों पर हमें बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि खुदावंद अपनी कुदरत के साथ हमारे लिए पहले ही से हालात को साजगार बना देता है। और हम यहाँ पर इस खूबसूरत बात को देख सकते हैं कि किस तरह से बादशाह ख़ुद उससे बात करता है कि वो क्यों उदास है, और फिर उसको ये मौका मिलता है कि वो अपना सारा मुद्दा, अपनी सारी दरख्वास्त, अपनी सारी परेशानी बादशाह के हजूर रख सके। अगर आज आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप दुआ और रोज़े के साथ किसी काम को भी शुरू करेंगे, खुदावंद ज़रूर उसमें आपको फ़तहमंदी देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़े को डिस्करेज नहीं किया। खुदावंद ने कहा जब तुम रोज़ा रखो, तो हमें रोज़ा रखना है, दुआ में ठहरना है। मेरे दोस्तों, जब आज आपने इस कलाम को सुना है तो आइए नहमिया नबी से इस बात को सीखें कि किस तौर पर उसका दिल हमदर्द है, किस तौर पर वो अपने कौम की फ़िक्र करता है, कैसे वो दुआ करता है, कैसे वो गैप में खड़ा होता है, कैसे वो बादशाह के लिए पहले से दुआ करनी शुरू कर देता है और खुदावंद उसे कामयाबी देता है। और अगर आज आप इन असूलों को अपना लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बाइबल में लिखा है तू अपनी ही निगाह में दाना ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं और आप अपने लोगों की, घराने की फ़िक्र में हैं, तो आइए आज हमारे साथ दुआ में ठहरें। मेरा ईमान है कि दुआ के वसीला से जब हम शिफायत करेंगे तो खुदावंद हमारे लिए फेवर को भेज देगा। लेट्स प्रे टुगेदर। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो तूने खुदावंद अपने बंदा नहमिया के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में फिर से हमें सबको याद दिलाया कि खुदावंद वो लोग जो अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए दुख और दर्द रखते हैं, वो उनके लिए ना सिर्फ मातम करते और रोते हैं बल्कि उनके लिए दुआ करते, रोज़ा रखते हैं। आज जितने अजीज़ों ने इस कलाम को सुना है, इन सब को बड़ी बरकत दे और फजल दे कि अगर इस वक्त कोई भाई या बहन अपने ख़ानदान की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, अपने रिश्तेदारों की वजह से, अपने मुल्क की वजह से उदासी में है, मुश्किल में है, हर तरह की उदासी यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की मुश्किल यीशु के नाम से जाती रहे। तो आज देखने वाले हर अजीज़ को बड़ी बरकत दे, बहनों और भाइयों को बरकत दे जो बीमारी और दुख में है। खुदावंद यीशु के नाम से तेरा लहू उनके ऊपर लगाते हैं जिसमें शिफा है, कुव्वत है और ताकत है। और आज बख्श दे कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। I feel the greatest tool we have at our disposal for spreading the gospel and work of Jesus is the media. I have no doubt that if Christ were to appear today for the first time, he would have capitalized on the resources of the day. In fact, David Maines of 100 Huntley Street says that while the church is still arguing about what type of shoes to wear, the devil already has strapped on the boots and he's kicking dirt. In Jesus' time, it was word of mouth. Today it's social media and television and radio productions like Living Hope, Zinda Omid. I believe that God allowed man to invent all these great communication tools so that we, the church, could get the gospel out. I want to congratulate you on 3 years of broadcasting. It's a big job, a tough job, but no missionary venture is ever without hard work and obstacles. And that's what you folks are. You are missionaries. The most important thing I can do is to encourage you to keep praying and financially supporting the work of Living Hope, your work. For every phone call and letter that you get, there are hundreds who want to say something but haven't. Well, as of yet. At Crossroads, we found the most powerful gifts were not the big one-time donations. They were the $5, $10, and $25 a month gifts. These were the sustaining gifts. So don't say to yourself, what
can my little gift accomplish? Well, have you ever gone to bed with a tiny mosquito in your room? Have you ever had a small pebble in your shoe? They may be small, they're always the ones that get the most notice. So keep up the good work, and in time you'll hear the Master say, "Well done, my good and faithful servant." दोस्तों, एज ए पास्टर, एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए दोस्त, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आइए अपनी टूटी हुई दीवारों को बिल्ड करने के लिए खुदावंद के हजूर झुक जाएं। शैतान ने जो दीवारें गिरा दी हैं, आइए उनको बिल्ड करें, और मैं और आप अकेले नहीं कर सकते। पाकरू से हिकमत को मांगें, दनाई को मांगें कि वो हमें इन दीवारों को और अपने फाटकों को मजबूत करने के लिए दनाई का रूह दे, ताकि हम अपने घरों की दीवारों को और कलीसिया की दीवारों को मजबूत कर सकें और अपने मुल्क के लिए और अपने शहर के लिए बरकत का बाइस बन सकें। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा हो।